श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु का बड़ा कोमल स्वभाव होता है। जो उनके भक्त होते हैं उनसे कभी अनजान में गलती हो जाए, थोड़ा भ्रमित हो जाए, तो भगवान के पास से कठोर दंड नहीं मिलता। बहुत प्यार भरा हुआ, संभाल भरा हुआ, स्नेह भरा हुआ हल्का दंड मिलता है। वैसे रहता तो हल्का है, लेकिन प्रेमाधिक्य के कारण वो कठिन प्रतीत होता है। भगवान के यहाँ कोई काल की सीमा तो होती नहीं, इसलिए उनको सब समय पास में ही लगता है। माधवी की क्या गलती थी बेचारी की। अपनी माँ के कहने से ही तो उसने कृष्ण को पराया समझकर उनको न देखना चाहा, न अपने को दिखाना चाहा। और यही तो कारण था कि प्रभु लीला से वंचित हो गई। वो देखा तो लीला को, लेकिन उसमें सम्मिलित नहीं होने पाई। और माधवी के जीवन की इन सारी बातों को मीरा के रूप में जन्म लेने के बाद वृंदावन पहुंच करके, अर्थात यहाँ से वृंदावन धाम में आ करके मीरा जी ने प्रत्यक्ष अनुभव किया। अपने पिछले जन्म की घटनाओं को प्रत्यक्ष अनुभव किया, जैसे खुद देख रही थी। और जब उनको विरह व्यथा सताने लगी तो कितने कृपालु हैं प्रभु कि अष्ट सखियों में से 2 सखी को भेजा है, चंपक लता को और ललिता जी को। और अब अपनी गलती तो समझ में आ चुकी है सब उनको, इसलिए वो माधवी चंपा की गोद में सिर रखकर फूट फूट के रो रही हैं। और भक्तों, ये चंपक लता जी जो हैं उन्हीं को चंपा कहा जाता था। कुछ देर तक उसे गोद में लिए बैठी रही। और इन अष्ट सखियों को तो निरंतर प्रभु की लीला में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त था। इसलिए जिस परमानंद में लीन रहती थी, प्रेमानंद में लीन रहती थी, उसके सम्मुख ये दुख इनको भी परेशान कर रहा था। इसलिए चंपा कुछ देर तक गोदी में तो लिए बैठी रही माधवी को, फिर धीरे से बोली, सचमुच ऐसा प्रबल दुर्भाग्य तो ब्रज के पशु पाहन का भी नहीं रहा कभी, किंतु इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं। और मीरा जी ने देखा इस रूप को। भक्तों, आप सावधान रहना समझने में। मीरा जी को प्रभु ने ऐसी शक्ति दी थी कि श्री वृंदावन धाम में द्वापर युग की लीलाओं का दर्शन वो कर रही हैं। भगवान भूतकाल को वर्तमान में बना कर दिखा सकते हैं, भगवान भविष्य काल को भी वर्तमान बना के दिखा सकते हैं। ऐसी ही कृपा ठाकुर जी ने की थी मीरा के ऊपर कि वो वृंदावन धाम में भूतकाल को वर्तमान के रूप में देख रही थी। और उन्होंने दर्शन किया है कि ये सखियां संभाल रही हैं माधवी को। और चंपक लता जी, जिन्हें चंपा कहा जा रहा था, वो कह रही, सुन माधवी, कलिकाल चाहे चाहे कितनी दूर हो, प्रभु ने तो यही कहा है ना कि कलिकाल में तेरा जन्म होगा और फिर
भक्ति की सरस धारा में निमग्न रह करके निष्पाप होकर मुझ में मिल जाओगे तुम। कन्हैया ने यही तो कहा है। तो कलिकाल चाहे जितनी दूर हो, तुझे चाहे जहां जाना पड़े, जैसे भी रहना पड़े, मैं तेरे संग चलूंगी और संग रहूंगी। बस अब रोना बंद कर दे तू। मेरी बात सुन, तेरा रोना दुख दे रहा सबको। श्याम सुंदर कभी किसी के प्रति चाह कर भी कठोर नहीं हो पाते हैं। वो बड़े ही मृदु हैं, बड़े ही कोमल हैं। तो ये मत सोच कि तुझे कलयुग तक के लिए ऐसे दुख सहना पड़ेगा। अरे उनकी तो कृपा से पलक झपकते ही सारा समय व्यतीत हो जाएगा, चिंता क्यों करती। अवश्य इसमें तेरा हित निहित है। उनकी दया, करुणा, कोमलता, मधुरता, कृपा की घनीभूता स्वरूपा है वो। और किशोरी जी साक्षात उनकी कृपा की स्वरूपा है। कृष्ण की करुणा, कोमलता, मधुरता, कृपालुता, इन सब की स्वरूपा है किशोरी जी। इसलिए चल मेरे साथ, चल किशोरी जी का दर्शन कर, राधा रानी के चरणों का दर्शन कर, जिनका चिंतन करने से विपत्ति का भय नष्ट हो जाता है। उठ। और महाराज फिर चंपकलता ने हाथ पकड़ करके उठाया और कहा, जी आपने मेरे लिए कलिकाल में, अभी बोल रही हैं माधवी जी चंपकलता से कि जी आपने मेरे लिए कलिकाल में, लोकालय में, अरे यहां जाने के लिए आपने सोच लिया। तो चंपा ने कहा, अरे चुप, अब एक भी बात नहीं बोलेगी तू। बहन, मैं और तू क्या, हम सभी एक ही माला के फूल हैं। हम सब का दुख समान है। श्री किशोरी जू का सुख ही हमारा सुख है और उनका दुख ही हमारा दुख है। हम सब उनके हैं और उनके ही लिए हैं। भक्तों, चंपा ने माधवी को राधा रानी के चरणों का दर्शन कराने के लिए श्री वृंदावन धाम से बरसाना जाने का निश्चय किया। अब आप ये मत समझना कि 40-50 किलोमीटर पैदल कैसे चली होंगी। नहीं, ये दिव्य हैं ये लोग, ये प्राकृत जीव नहीं हैं, ये प्रभु की लीला के परिकर हैं, राधा रानी की सखियां हैं। ये क्षणार्ध में भी जहाँ चाहती वहीं पहुंच जाती हैं। चंपा उसे लेकर के, माधवी को लेकर के बरसाना के राजमहल में किशोरी जी के पास पहुंच गई और प्रणाम के अनंतर चंपा के मुख से सब कुछ सुन करके उन्होंने माधवी के सिर पर हाथ रखा। राधा रानी को जब ये बताया गया कि ये इस तरह से कृष्ण से दूर दूर रहती थी और उनको पराया मान करके अपने को भी पराया बना दिया था, तो इसको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा और फिर प्रेम के अधिकता के द्वारा ये कृष्ण में विलीन हो जाएगी। इसलिए कलयुग में जन्म लेने की बात सुनकर बहुत घबरा रही है माधवी। तो सिर पर हाथ रख करके राधा रानी का, मत घबरा मेरी बहन, अपनों को वो कभी निराशित नहीं छोड़ते। प्रयोजन की प्रेरणानुसार अपनों को अपने से दूर करके उसके लिए वे स्वयं व्याकुल रहते हैं और क्षण क्षण में उसकी सार संभाल करते हैं। तेरे साथ तो फिर चंपा ने अपने को बांध लिया है। राधा रानी कह रही, ऐसा साथ सहज नहीं मिलता माधवी। चंपक लगता का साथ रहेगा तेरा।
अरे कलयुग में भले ही तू जन्म लेगी, लेकिन चंपा तेरे साथ रहेगी। श्रीजू, मेरे लिए जीजी ने अपने को कैसी विपत्ति में डाल दिया है। माधवी ने कहा कि मेरे सुख के लिए चंपा जी कलयुग में जाएगी मेरे पास, ऐसे संकट में क्यों डाल लिया अपने को। कहा कि आप इनको समझाइए, आप इस कष्ट सहने न जाएं। तो राधा रानी ने कहा ऐसा मत कह बाबरी, ये साथ रहेगी तो कलिकाल के कंटक तुझे छूने का साहस नहीं कर पाएंगे। इसके साथ रहने से तू सदा संकटों से मुक्त रहेगी। प्राणेश्वर प्रतिक्षण तेरे तन मन नयन में बसे रहेंगे। चंपा तेरी दासी बनकर के सेवा करेगी, और केवल सेवा ही नहीं करेगी, इस जीवन यात्रा में तेरा पाथेय बनेगी। और ये कृपालुता कृष्ण की, राधा रानी की और चंपा की सुन करके माधवी रोने लगी। इतनी कृपा, इतनी दया, इतनी संभाल मेरी, हा हा करके मूर्छित हो गए। अनुपम ममता, अगाध करुणा, अपार कृपा। स्वामिनी, हे स्वामिनी जी। और महाराज अपने को मीरा जी ने स्वयं इस रूप में देखा था श्री वृंदावन धाम में। एक रूप से वो दृष्टा बनी हुई है और एक रूप से दृश्य बनी हुई है, और किशोरी जी के चरणों में सिर रख दिया, नेत्र जल से उनके चरण पखारने लगी। श्री किशोरी जी का वात्सल्य पूर्ण कर पल्लव उनके मस्तक पर फिर रहा था। अपना वरद हस्त सिर पर फेरते हुए दया कृपा की दृष्टि डाल रही थी। वो कह रहे ये देख, ये है तेरी चंपा, इसका पूरा नाम चंपकलता है, ये मेरी प्रिय सखी है माधवी, ये मेरी प्रिय सखी है। राधा रानी ने कहा मीरा के रूप में जब जन्म लेगी ना तू, अभी तो आई है मीरा के रूप में दिखलाई पड़ रही है, लेकिन तू वास्तव में माधवी है। अभी कलयुग में मीरा बन गई है तू, लेकिन मैं तुझको ये द्वापर की लीला दिखला रही हूँ। और फिर कहने लगी माधवी तू चिंता मत कर, मीरा के रूप में जब जन्म लेगी ना तो ये चंपा तेरे साथ ही तो रहेगी। और मीरा चंपा को देखते ही उसके चरणों में सिर रखने के लिए बढ़ी कि उसने हंसकर गले लगा लिया और बोली कि यहाँ सब हम सब लोग सखियां हैं बहन, स्वामिनी हमारी है किशोरी जो, अतः चरण वंदना सेवा टहल सब उनकी और प्रीतम श्याम सुंदर की जाती है। भक्तों, श्री वृंदावन धाम में मीरा जी को ऐसे ऐसे अद्भुत अनुभव हुए थे, और सारी बातें तो मैं अभी आपको नहीं सुना पाऊंगा, थोड़ी सुनाऊंगा। और फिर जब मीरा जी का जन्म से प्रारंभ करूंगा चरित्र सुनाना, तो क्रमशः फिर मैं आपको लेकर वृंदावन में फिर आऊंगा, और फिर यहाँ की लीलाओं को और जो अभी नहीं सुनाऊंगा उन सबको फिर बाद में सुनाऊंगा। किंतु अभी थोड़ी सी चर्चा मैं और करना चाहता हूँ इस विषय में कि 5 वर्ष तक वृंदावन धाम में मीरा जी ने वास किया, और मीरा ब्रज में नित्य दिव्य लीला का रस लेती रही 5 वर्ष तक लगातार। आरंभ में कुछ समय तक ललिता उन्हें लेने आती थी, कुछ समय पश्चात वहाँ के आह्वान पर वे स्वयं उठकर चल देती थीं और प्राप्त संकेत के अनुसार निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाती। वहाँ रह करके उन्होंने असंख्य लीलाओं के दर्शन किए श्री वृंदावन धाम में।
असंख्य लीलाओं का दर्शन किया वृंदावन धाम में मीरा जी ने। और भक्तों, केवल दर्शन ही नहीं किया असंख्य लीलाओं का, अब मीरा जी हो गई थी ना वो, अब माधवी नहीं थी, इसलिए उनका स्वभाव बदल चुका था। लीलाओं में सम्मिलित भी हुई, सम्मिलित होकर के लीला रस का आस्वादन किया। चमेली को आश्चर्य होता, जो साथ में आई थी चित्तौड़ से। पहले चित्तौड़ में इनको हुकुम, बादशाह हुकुम बोलते थे, तो कह रहे हैं पहले चित्तौड़ में बादशाह हुकुम को भावावेश होता तो कभी कभी 8 दिन तक अचेत रहती, अर्थात मीरा जी। चित्तौड़ से आई हुई चमेली जो है वो बता रही थी सखियों को कि मीरा जी को 8-8 दिन तक अचेत रहना पड़ता था, ऐसा भावावेश होता था चित्तौड़ में। आपको आगे सुनने को मिलेगा, मैं बताऊंगा कि चित्तौड़ इनकी ससुराल थी सांसारिक दृष्टि से। वो कथा वृंदावन में मैं अभी आपको इसलिए ले आया हूँ जिससे मीरा के वास्तविक स्वरूप को आप समझ सकें कि मीरा जी कोई सांसारिक स्त्री नहीं थी, भगवान की गोपी थी। ये बताने के लिए मैं आपको पहले वृंदावन में उनको लेकर आया हूँ, बाद में फिर उनको सांसारिक परिचय के रूप में, जहाँ जन्म होता है मेड़ता में, जहाँ ससुराल होती चित्तौड़ में, वो सब बात मैं सुनाऊंगा आपको। अभी आप इनका वास्तविक परिचय सुन लीजिए, फिर मैं आपको लौकिक परिचय में भी ले चलूंगा। बता रही है सहेली उनकी चमेली कि चित्तौड़ में जब थी 8 दिन अचेत रहती कभी कभी, और जब सचेत होती तो अपनी दिनचर्या में लग जाती। चित्तौड़ में रहते समय वो बोल रही है सखी कि हम दास दासियों के पहनने, ओढ़ने, खाने पीने और भाव भाव की खबर रखती, उत्सवों में सबके यहाँ प्रसाद पहुँचाने, पुरस्कार देने, गरीबों की सहायता करने और साधु ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को दान देने का उत्साह रखती। उनकी जागीर पूर्व मंडल के खेतीहर किसान आते, हिसाब रखने वाले कामदार आते और उनकी स्त्रियां बेटियां आती, तो उन सब की समस्याएं तथा उनके अभाव की बातें सुनती मीरा जी। विवाह, मरण आदि के अवसरों पर उन्हें कुछ देने का हुक्म करती, क्योंकि रानी थी वहां। चित्तौड़ में इस प्रकार के कार्य करती रहती थी। चित्तौड़ से मेड़ता आ जाने पर भी ऐसा व्यवहार रहा, किंतु यहाँ वृंदावन में जिस दिन से चंपा लुप्त हुई है, इन्हें जैसे संसार सर्वथा विस्मृत हो गया है। भक्तों, ये भी एक लीला थी कि चंपा जो साथ में थी वो लुप्त हो गई थी। अब कभी नहीं पूछती, वो सखी बता रही है, अब कभी नहीं पूछती कि खाद्य सामग्री कहाँ से आती है और द्रव्य है कि समाप्त हो गया है, तुमने प्रसाद पाया कि भूखी हो। पूरे दिन बाह्य ज्ञान शून्य बैठी या लेटी हुई मुस्कुराती रहती हैं या रोती रहती हैं। सखी कह रही कि हम मुख में कुछ दे दें तो जैसे तैसे चबा करके निगल लेती हैं, जल पात्र मुख से लगाएं तो पी लेती हैं, स्वभाव बस पी लेती हैं, ध्यान नहीं रहता कि वो जल पी रही हैं। कीर्तन के स्वर या संतों की उपस्थिति ही इन्हें सचेत करती है। प्रभु के नाम का कीर्तन सुनती हैं तब सचेत हो पाती हैं, या कोई संत लोग आते हैं दर्शन करने तो सचेत हो जाती हैं। ऐसी ये देह वृंदावन में इनकी हो गई है। सखी पूछ रही है कि ऐसे कितने दिन चलेंगी, लेकिन ये बात कौन बताए। एक दिन उनको तनिक सचेत देखकर चमेली ने पूछा, ये चंपा कहाँ मर गई बादशाह हुकुम। बादशाह हुकुम बोलती थी वो मीरा जी को, बादशाह हुकुम।
तो मीरा ने घबरा करके उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अरे उनके लिए ऐसी बात का मत कर चमेली, अपराध लगता है। अब चमेली वास्तव में ये नहीं जानती थी कि चंपा जो चंपक लता सखी है राधा रानी की, इसलिए ऐसे बोल रही थी कि चंपा कहाँ रह गई, चंपा कहाँ मर गई, ऐसी बोली थी वो। तो मीरा जी को तो पता चल गया था कि राधा रानी की सखी है, चंपा कोई साधारण नहीं चंपक लता है। इसलिए मीरा ने घबरा करके उस चमेली के मुंह पर हाथ रख दिया कि अपराध लग जाएगा, ऐसा मत बोलना कभी, तो चंपा को जानती नहीं है। चमेली चकित नेत्रों से स्वामी जी की ओर देखने लगी। चंपा के लिए जो बोला था ना मीरा जी ने कि उनको ऐसा मत कर, तो उनको अर्थात आदर का शब्द हुआ। तो ये सुन करके चमेली बोली कि वो आदरणीय कब से हो गई हैं, उनके लिए अपनी बहन जैसी बराबरी वाले से कुछ कहने पर अपराध क्यों लगेगा। वो चमेली बोल रही, वो तो मेरी जैसी है ना। उसने मन ही मन सोचा इन बातों को, फिर सहमते हुए कहा कि वो कहाँ चली गई हैं एकाएक, इसी से ऐसा मैं बोल गई। तो मीरा जी बोली, वो जहां से पधारी थी वहां वो चली गई। गदगद वाणी से मीरा प्रेम विभोर होकर बोली, चंपा को तुम नहीं जानती चमेली, वो जहां से आई थी वहीं चली गई हैं। तात्पर्य था कि वो राधा रानी की सखी हैं, राधा रानी के पास गई। चमेली को लगा कि मूर्छित होकर गिर पड़ेगी। चंपा के पधारने की बात करते करते कहीं उसे भी आदर युक्त संबोधन न करने लग जाएं, इस भय से वो वहां से हट गई कि कहीं चमेली सोच रही कि मैं तो इनकी सेविका हूं, मुझको भी ऐसे न आदर देने लग जाएं। एक दिन उन्होंने अपने सेवक सेविकाओं से कहा, मीरा जी ने, कि ये वृंदावन साधारण भूमि नहीं है, यहाँ ठाकुर जी की कृपा के बिना निवास नहीं मिलता। तुम किसी के प्रति मन वचन और काया द्वारा अवज्ञा मत कर बैठना। इन नेत्रों से जैसा दिखाई देता वैसा ही नहीं है, ये परम दिव्य ज्योतिर्मय धाम है। इसके कण कण में पेड़ पत्ते और प्रत्येक जन के रूप में स्वयं ठाकुर जी हैं। महाराज मीरा जी ने ऐसा बताया था। भोजन पान उचित परिमाण में न लेने से मीरा की देह दिन दिन क्षीण होती जा रही थी, किंतु उनका तेज, भक्ति का प्रताप और हृदय की सरसता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। ये बहुधा देहाध्यास से सोने रहती हैं, उनको याद ही नहीं रहता शरीर का। संतों सत्संगियों के आने पर उन्हें कीर्तन द्वारा सचेत किया जाता और बताया जाता कि संत लोग आए हैं आपको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। तब वो सावधान हो पाती, शरीर में अपने को देख पाती। बार बार वो चमेली से पूछने, ललिता आई? धीरे धीरे वो चमेली को ही ललिता कहने लग गई मीरा जी, क्योंकि उनको ध्यान ही नहीं रहता था शरीर का। 4-5 वर्ष में लोग भूल गए कि उसका नाम चमेली था। मीरा उससे ऐसे देश स्थान और लोगों की चर्चा करती जो उसकी समझ में किसी प्रकार नहीं आती। वो बहुधा इस चिंता में रहती कि यदि धन समाप्त हो गया तो क्या खाया पिया जाएगा और कैसे संतों अतिथियों का सत्कार होगा। उसे कहीं कूल किनारा नहीं दिखाई देता। ऐसे ही भक्तों मीरा जी की सेविका चमेली सेवा में लगी रहती थी। भक्तों, मीरा जी के ऊपर भगवान श्याम सुंदर की कृपा और होती है। माधवी का स्वरूप कृष्ण कृपा के साथ किस प्रकार आनंदित होता है वृंदावन धाम में, उसको सुनाते हुए आगे मैं मीरा जी का सांसारिक परिचय भी आपको सुनाऊंगा, किंतु आज यहीं पर उनके चरणों में प्रणाम करके
विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।